आज जो आप सुनेंगे शायद आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना होगा पहले। और मैं चाहता हूं सब वॉलंटियर से लेके सब कैमरामैन सब लोग बैठ जाएं, कोई मूवमेंट नहीं चाहिए किसी भी तरह की। ओके, सब लोग जस्ट आज सुनो। ये बड़ी स्पिरिचुअल चीज है जो मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। बाइबल कहती है कि जब शमूएल नबी ने शाऊल को अपनी संगति में लिया, उसे वो खाना दिया जो उसके योग्य नहीं था बल्कि याजकों के योग्य था। और जब वो रास्ते में वापस जा रहा था, एक नबियों का झुंड उसे मिला। लिखा जब शाऊल नबियों के झुंड में गया तो वो नबूवत करने लगा। और एक कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों में से है? जबकि शाऊल एक नबी नहीं था, एक राजा होने के लिए चुना गया था। क्योंकि वो संगति में गया जो संगति पवित्र आत्मा से भरपूर थी, तो वो भी वो काम करने लगा जो वो संगति कर रही थी। आप जैसी संगति में होते हैं, आप वैसे ही अपने आप एक्ट करने लग जाते हैं। आप अगर शराबियों की बहुत संगति करेंगे तो एक दिन आप शराब पीने का बहाना ढूंढ लेंगे। व्यभिचारियों की संगति करेंगे तो आप एक ना एक दिन उस पाप में गिर ही जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा व्यभिचार से भागो। लेकिन ये आज का टॉपिक नहीं है। मैं स्पिरिट की बात कर रहा हूं। आप स्पिरिट को कैच करते हैं जिस जैसे स्थान पर आप होते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, शायद पता होगा, आपको यहां बैठे हुए प्रार्थना करते हुए 6, 7, 8 घंटे हो गए हैं। और अगर आप अगले 8 घंटे भी बैठे रहेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत लंबा समय प्रेयर की है, क्योंकि आप उस स्पिरिट के द्वारा कैच कर लिए जाते हैं। ये स्पिरिट है। अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां आपको एक स्पिरिट मिलेगी जो बोने की स्पिरिट है। लोगों का हृदय, अगर आप पूरी दुनिया में जाएंगे क्रिश्चियनिटी के लिए, भवनों के लिए, उसके कामों के लिए, अगर किन्हीं लोगों का खुला है तो वो यूएसए के लोग हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जब बिजनेसमैन लोग नए नए उठे और उनका बिजनेस, परमेश्वर, वो क्रिश्चियन थे और बाइबल के हुक्मों के अनुसार वो चलना शुरू हुए, तो उनके बिजनेस फलवंत होने शुरू हुए। तो वही स्पिरिट कैच की दूसरे लोगों ने, और वही स्पिरिट कैच करते करते वो इतनी फैल गई कि आज वो सारे जो बिजनेसमैन लोग हैं, बहुत से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारी चर्चिस को, बहुत सारे मिशनरी कामों को वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो स्पिरिट ने कैच कर लिया उनको। यानी आप पतरस जब लंगड़ा चला के पूरे यरूशलेम में मशहूर हो गया तो लोगों ने कहा कि ये कैसे लंगड़ा चला सकता है? क्या ये अनपढ़ और वही साधारण मनुष्य नहीं है? तो किसी ने कहा नहीं, ये जीसस के साथ रहे हैं, इनकी संगति जीसस के साथ रही है, और उन्होंने वही स्पिरिट को कैच कर लिया जो जीसस के अंदर थी। अपनी स्क्रीन की ओर आप एक कैमरे को करेंगे। पूरे दुनिया में, अब बड़े ध्यान से सुनना, कोई खेलना मत, ओके? पूरी दुनिया में सिर्फ उंगलियों में ऐसे देश हैं जहां पर यीशु मसीह के 2 से ज्यादा चेले गए हैं।
अपने पड़ोसी को बोलो, दुनिया में, अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जहां पर जीसस क्राइस्ट के 12 चेले जो चुने गए थे प्रेरित, कुछ ही देश हैं जिन देशों में 2 से ज्यादा चेले गए थे। इंडिया कितने आए थे? एक, है ना, थोमा। सबको पता है इंडिया में आया थोमा। कब आए थे? सन 52 में। कहां आए थे? केरला में। पहला देश जहां पर जीसस क्राइस्ट के 2 से ज्यादा चेले गए हैं वो है इज़राइल और फलस्तीन का एरिया, जहां पर परमेश्वर के 2 से ज्यादा चेले गए हैं। दूसरा है ग्रीस, तीसरा है तुर्की, जहां पर 2 से ज्यादा चेले गए। चौथा है इटली, जहां पर परमेश्वर के 2 से ज्यादा चेले गए हैं। 5वां एरिया है मेसोपोटामिया, जो बाइबल की पुरानी अगर आप पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया देश का नाम जो आज के सीरिया, ईरान और इराक, और छठा है हमारा इंडिया, जहां पर 2 से 1 से ज्यादा चेले यहां पर आए थे। छठा है इंडिया, जहां पर यीशु मसीह के 12 चेलों में से 2 चेले यहां आए थे। लोगों को एक चेला पता है, थॉमस। कौन था वो? कौन था? थॉमस, जो 52 ईस्वी में केरला के तट पर आए थे। सेकंड चेले का नाम लेने से पहले मैं ये चाहता हूं हम मरकुस की उस आयत को पढ़ें जहां पर सब चेलों के नाम हैं। उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और उन्हें भेजे कि वो प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। इसकी सीसी बंद करो। ये वो हैं शमौन, जिसका नाम उसने पतरस रखा, जबदी का पुत्र याकूब, याकूब का भाई यूहन्ना, जिसका नाम उसने बुअनगरीस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, आंद्रियास, वही आंद्रियास जो मैंने ग्रीस में आपको दिखाया था, याद है कि नहीं? आंद्रियास यीशु मसीह का पहला चेला, जो पूरी दुनिया में प्रीच करता 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 फिर ग्रीस के पतरस नाम की जगह पर कुर्बान हुआ और वहीं पर उसकी कब्र थी। उसके बाद उसकी कब्र को, उसके शव को ले जाया गया तुर्की, उसके बाद रोम, रोम से फिर उसका सिर को आज वहीं रखा हुआ है। आगे है फिलिप्पुस। फिलिप्पुस के सिर को भी मैंने देखा है एक चर्च में पड़ा हुआ। और है बरतुल्मै। बरतुल्मै अपने पड़ोसी को बोलो, दूसरा है बरतुल्मै। आप हैरान होंगे कि बरतुल्मै बरतुल्मै परमेश्वर का चेला, ये भारत में आता है और ये कर्नाटक के एक तट पर, क्योंकि लोग उस समय नावों से ज्यादा जलते थे। थोमा आया था केरला के तट के ऊपर,
वो जगह मैंने देखी है अपनी आंखों से, जिस तट पे वो उतरा था, वो क्रूज को लेके चलता होता था। उस क्रूज को मैंने ओरिजिनली, थोमा के ओरिजिनल क्रूज को भी देखा है। बरतुल्मै जो परमेश्वर का चेला था, ये भी भारत में आया था। मैं ये आपको क्यों कह रहा हूं? ये भारत में कर्नाटका में उतरते हैं, उसके बाद ये गोवा में प्रचार करते हैं। ओके, रहने दो प्लीज, मैंने आपको उसकी जैसी पिक्चर बोलने के लिए कहा था, सेम नहीं। और तीसरा, मुंबई के कल्याण में वो रुकते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं, जबरदस्त प्रचार करते हैं। बहुत से लोग जो जादू टोना करने वालों के संग ठीक होने के लिए जाया करते थे, और वो उनसे पैसे लिया करते थे और लोगों का शोषण किया करते थे, बरतुल्मै ने उन लोगों को फ्री में हील किया और बहुत से लोग चंगे हुए उन जगहों के ऊपर। जब बरतुल्मै को हील किया, बरतुल्मै ने जब उन लोगों को हील किया और उसने वहां पर प्रचार करते करते फिर वो अर्मेनिया में चला गया। वहां का मेन राजा, उसने परमेश्वर को अपना जीवन दिया, क्योंकि बरतुल्मै की लाइफ से बहुत बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन और बड़े बड़े राजा होते थे वो बदल जाया करते थे। बरतुल्मै को जब प्रचार करके उस राजे को उसने चेंज कर दिया, तो राजा का भाई, उसको इतना गुस्सा आया क्योंकि वो परमेश्वर को मानने वाला नहीं था। उसने बरतुल्मै को सताया और उसकी स्किन को, पूरी बॉडी से, जीवित होते हुए बरतुल्मै की पूरी स्किन को उसकी बॉडी से उतार दिया। और उसको कहा गया कि अब, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये बरतुल्मै के जो हाथ में है, ये उसकी अपनी स्किन है, अपनी चमड़ी है, उसकी अपनी चमड़ी बरतुल्मै की। और बरतुल्मै इसी हालत में रहा, उसकी अपनी स्किन को उतार कर उसके हाथ में दे दिया गया। और जब बरतुल्मै ने फिर भी परमेश्वर के नाम का इनकार नहीं किया, तो फिर उसके गले को काटकर उसको शहीद कर दिया गया। आज अगर आप पूरी दुनिया में स्टडी करेंगे तो बहुत सारी जगह के ऊपर, जिनको ये बात हमारे लिए नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको एक नॉलेज के लिए कह रहा हूं, कि कुछ लोग संतों को प्रार्थना करना शुरू करते हैं। हम जानते हैं हमें जीसस के सामने ही प्रार्थना करनी है, लेकिन ये जो परमेश्वर का संत था, इसकी स्किन को उतार कर इसको शहीद किया गया। और वो लोग जिन्होंने इसको शहीद किया, वो लोग अर्मेनिया और भारत के मिले हुए लोग थे। थॉमस भी यही भारत में ही कुर्बान हुआ। जब वो लगातार 20 साल उसने प्रचार किया, और जब प्रचार करके वो एक गुफा में गए प्रार्थना करने के लिए, जब प्रेयर कर रहे थे, तो वहां के लोगों ने आकर उसे भाले से मार दिया था। तो ये वो दो चेले थे जिनका ब्लड भारत के लिए बहा है, जो देश में आए हैं। लोग सोचते हैं कि जब गोरे आए 1900 में अपनी कंपनी लेके, 1800 में, तब गोरे भारत देश में क्रिश्चियनिटी को लेके आए। क्रिश्चियनिटी जब गोरों के पास नहीं थी, उससे पहले वो भारत में थी, और दो जीसस के ओरिजिनल चेले उसे लेके आए। जब वो प्रचार कर रहे थे, लोगों को हील किया, लोगों को डिलीवर किया, भारत के लोगों को प्रचार किया, उनकी स्किन को उतार दिया गया, उनके गले को काट दिया गया, और थॉमस को भी इसी तरह कुर्बान कर दिया गया, और उनका ब्लड यहां के लोगों के लिए बहा। मत करो ऐसा। अपने पड़ोसी को बोलो, खून बोलता है।
आज जो आप यहां बैठे हो ना, ये उसी सुसमाचार का प्रमाण है जो आज से 2000 साल पहले ये दो सेवकों ने परमेश्वर के यहां पर आकर अपनी जान की परवाह ना किए बगैर मुझे और आपको सुनाया था। हालेलुया। बरतुल्मे की हीलिंग इतनी स्ट्रांग थी कि जो जादू टोना करने वाले लोग थे वो बात करते थे दुष्ट आत्माओं से, और जब बरतुल्मे ने उस जगह के ऊपर एंटर किया था वो दुष्ट आत्मा ने बोलना बंद कर दिया था, और उसके पूजने वाले सभी पूछने लगे कि ये चुप क्यों हो गई है। और वो दूसरी दुष्ट आत्मा के पास गए और उस दुष्ट आत्मा ने कहा, परमेश्वर का एक जन बरतुल्मे वहां एंटर हुआ है और उसने उस शैतान को बांध दिया है। अब वो बात नहीं कर सकता। और जब बरतुल्मे ने राजा को दिखाया कि मैं तुझे दिखाता हूं कि जीवित परमेश्वर कौन है, और उसने जब कमांड किया कि शैतान निकल आए, और शैतान निकला और सब चीजों को वहां की तबाह करके वो वहां से चला गया। उस राजा ने उस मिरेकल को देखा और अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। इस बात से उसका परिवार नाराज हो गया और उन्हें बरतुल्मे की स्किन को अलाइव, उसके जीवित होते हुए ही उसकी सारी चमड़ी से उखाड़ दिया। क्योंकि हमें थॉमस का मालूम था, हमें मालूम नहीं था कि बरतुल्मे भी एक सामर्थी परमेश्वर का जन, उसके प्रचार में इतनी पावर होती थी कि जो बड़े बड़े राजा होते थे जब उसको सुनते थे पूरी तरह से अपने मन को परमेश्वर में दे देते, खो जाते थे। वो उस अनॉइंटिंग के सामने शैतान बोलकर समर्पित होके वहां से भाग जाया करता था। लोग फ्री में आके चंगा होते थे, आजाद होते थे। और उनसे जो रुपए ऐंठे जाते थे चंगाई के लिए वो बंद हो गए, और लोग वहां आकर सुसमाचार सुनने लगे। और वो कर्नाटक से लेके, गोवा से लेके, महाराष्ट्र से लेके प्रचार करके फिर वो आर्मेनिया में निकल गए। अपने पड़ोसी को बोलो, आज स्पिरिट को कैच करना है। ऊंची आवाज में कहो अपने पड़ोसी से, आमीन। और अगर आप बाइबल में देखेंगे तो इसको नथेनियल भी बोला गया है, इस बरतुल्मे को। और फिलिप्पुस जो परमेश्वर का चेला था, उसने परमेश्वर के साथ इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और परमेश्वर ने मुझे यह फजल दिया कि मैं फिलिप्पुस के भी उस शरीर को देखकर आया हूं जो वो परमेश्वर के लिए कुर्बान हुआ था। और वही था जो परमेश्वर के दास नथेनियल को, जो बाद में बरतुल्मे बना, उसे वो परमेश्वर के पास लेके गया था। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। ऐसा हो सकता है कि आप धर्मियों के बीच में रहें जो प्रार्थना करने की आत्मा से भरे हुए हैं। आप उनके बीच में रहें जो दर्शन देखते हैं, जो हीलिंग करते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग ना हो, क्योंकि आपकी जो स्पिरिट है वो परमेश्वर के लिए ओपन नहीं है। मुझे ग्रीस के लोगों ने बताया कि वहां के ग्रीस के लोगों ने कहा कि हम ग्रीस में रहते हैं 20 साल से, लेकिन जो भेद आपने इंडिया से आके ग्रीस के बताए हमें खुद नहीं मालूम। हम 20 साल से यहां रहते हैं, हमें नहीं पता था। मैंने कहा, जब मैं पतमुस की गुफा से निकला हूं, परमेश्वर ने मेरे स्पिरिट को ओपन किया है, जो पहले कभी नहीं था।
मैं पहले दिन मैं किसी और रूप में गया था, लेकिन तीसरे दिन मैं किसी और रूप में बाहर आया था। जब मैं फाइनली 3 दिन के बाद उस गुफा से बाहर आया, और मेरे परिवार ने भी ये चीज नोटिस की कि आप गए किसी और रीति से थे लेकिन आए सेम नहीं हो। उसके बाद परमेश्वर के जो वचन की भेद की बातें थी, किस तरह से क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुई पहली सदी से लेके अब तक, वो सारा सदी बाय सदी, दशक बाय दशक क्या हुआ, हिस्ट्री दर मेरी आंखों के बिल्कुल ऐसा सामने है जैसे वो 2 दिन की बात हो। और परमेश्वर ने जो भेद मुझ पे खोलने शुरू किए, क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में मैंने उस रेवलेशन की स्पिरिट को क्या किया, कैच किया। वहां बहुत से लोग थे जो विजिट करने के लिए गोरे आ रहे थे वहां। अच्छा, ओके, वाओ, वेरी गुड, ठीक है, फाइन, चलो आगे। लेकिन मैं वहां पे गया था रिसीव करने की आत्मा के साथ। ओह, यहां पे परमेश्वर खड़े हुए थे, मैं वहां लेट गया। मैं किसी फोटो के सामने लेटा हुआ नहीं था, किसी क्रॉस के सामने लेटा हुआ नहीं था, मैं वहां लेटा था जहां परमेश्वर खड़े थे। और मैं वहां प्रेयर कर रहा था, मैं अपनी वाइफ को बता रहा था कि यहां पर परमेश्वर का मुंह था, क्योंकि जब उसके मुंह से निकला तो तरेड़ पड़ी और वो तरेड़ 3 भागों में फैल गई। तो जहां पे वो था एग्जैक्ट, हम वहीं खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। और जहां पर वो लिखा गया था, प्रकाशित वाक्य जहां लिखा गया था, वहां पर भी हम बैठकर, वहां पर भी लेटकर हम प्रार्थना कर रहे थे। वहां बाइबल पढ़ी थी इसलिए नहीं क्योंकि वहां पे वो लिखा गया था, वहां कोई चीज पड़ी थी इसलिए नहीं, क्योंकि वहां पे वो लिखा गया था। वो रेवलेशन की केव में जब मैं गया तो मेरी स्पिरिट ने उस रेवलेशन को रिलीज किया, क्योंकि मुझे ये टेस्टिमनी मिली थी कि ब्रदर, जब मैं वहां पे गया, एक परमेश्वर के नबी ने मुझे कहा था कि ब्रदर, जब मैं वहां गया और वहां से वापस आया तो परमेश्वर ने ऐसे ऐसे मेरे सामने बाइबल के भेद ओपन किए। तब मैं उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन जब मैं खुद वहां था और खुद जब मैंने उस स्पिरिट को, क्योंकि पहली फुल नाइट मैंने प्रेयर की अपने रूम के बाहर, एक जगह थी जहां मैं रह रहा था, पेड़ों के साथ ढकी हुई पहाड़ों के बीच में, कोई मेरी फैमिली मेंबर बाहर नहीं था और मैं अकेला था। मैंने फुल नाइट प्रेयर की। जब सूर्य चढ़ने लगा मैं अंदर गया रूम में, फिर मैं सो गया, उठा, फिर गुफा में, फिर प्रेयर, फिर तीसरे दिन गुफा में गया, फिर प्रेयर, रात को फिर प्रेयर। लेकिन मैं जानता था कि मैंने उस स्पिरिट को कैच किया है। नेक्स्ट डे जब हम थिस्सलुनीकियों में थे, आप इमेजिन नहीं करेंगे, 8-8, 10-10 घंटे मैं और मेरी वाइफ अलग, मैं अलग, हम 10-10 घंटे बाइबल में थे। और जब 10 घंटे के बाद हम उठ रहे थे बाइबल स्टडी से, हमें ऐसा लग रहा था कि 2 मिनट ही बाइबल पढ़ी, इतने फ्रेश थे हम 10 घंटे के बाद। आप थक जाते हो 10 घंटे, हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे आंखें खुल जाती, अलर्ट आदमी हो जाता ना नशा करके, जैसे अलर्ट आंखें खुल जाती, ऐसी आंखें खुल रही थी, नींद नहीं आ रही थी, ऐसे अलर्ट हो रहा था, ऐसे परमेश्वर वो भेदों को जाहिर कर रहा था, क्योंकि आप स्पिरिट को कैच करते हैं। क्यों परमेश्वर ने आपको बोला है तुम अच्छी संगतियों को करो? क्यों आपको बोला जाता है जब भी आप संगति करो, अनॉइंटेड संगतियों को करो? उसके लिए चाहे आपको 200 रुपया किराया लगा के जाना पड़ रहा है, अनॉइंटेड संगतियों को करो, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। आप अनॉइंटेड संगतियों में जाते हो, आपको फाइट करनी पड़ती है, शैतान आपसे फाइट करता है, फालतू की फाइट आपके घर में होती है, कई बार फालतू का शैतान झंझट डालने की कोशिश करता है। क्यों? उसको पता है कि यही ये स्पिरिट को कैच कर लेगा, ये वहां यहां पे स्पिरिट को पकड़ लेगा और ये सेम स्पिरिट के साथ भर जाएगा जो स्पिरिट चर्च के ऊपर है, जो ग्रेस चर्च के ऊपर है। कई बार हो सकता है जो ग्रेस चर्च के ऊपर है, अगर आपका जीवन परमेश्वर के मन मुताबिक नहीं है, सब लोग भरेंगे, आप लोग ऐसे ही रहेंगे खाली के खाली। क्योंकि उस स्पिरिट को रिसीव करने के लिए आपको रिसीव करने वाला मन बनाना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य गुफा में बहुत से लोग थे, लेकिन बहुत कम थे, 100 में से 3-4 लोग ऐसे थे जो वहां प्रेयर की स्पिरिट के साथ आ रहे थे। मेरे साथ एक और कपल बैठा था, गोरा कपल बैठा था, एक लेडीज गोरी थी और उसका हस्बैंड गोरा था। और जब मुझे वो वर्शिप करता और आत्मा में कितनी घंटे बैठा हुआ देखा, तो उन्होंने किसी से बात नहीं की। जब सब लोग चले गए, आते गए, विजिटर आते गए जाते गए, मैं साइड पे बैठा हूँ, वो भी साइड पे बैठे हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे बात की कि यहाँ पर एक और पहाड़ है जहाँ पर लोग रोज 8 घंटे प्रार्थना करते हैं, रोज, एवरीडे। वो 8 घंटे वहाँ के सेवक जो हैं उस पहाड़ के, डेली 8 आवर्स वो प्रेयर करते हैं हर रोज। वहाँ कोई
औरत नहीं जा सकती, औरत विजिट भी नहीं कर सकती, सिर्फ आदमी लोग हैं जहां पर 8 घंटे रोज सेम जगह पे, सेम पहाड़ पे प्रार्थना करते हैं। वहां जाने के लिए वीजा लगता है, स्पेशल परमिशन होती है वहां जाने के लिए। वो स्पिरिट को जब आप समझ जाते हैं कि मुझे किस संगति में जाना है और कैसी स्पिरिट को कैच करना है, आप मानेंगे नहीं, मेरी आंखें खुल गई, मेरा दिमाग हिल गया। मुझे पिछले दिनों में जवाब मिला है कि मेरी सेवकाई परमेश्वर ने मुझे बताया कैसे शुरू हुई, क्यों ऐसी शुरू हुई और इसका रीजन क्या था। परमेश्वर ने मुझे मेरे ऊपर जाहिर किया, क्योंकि जब 2000 ये आई थिंक 8 की बात है या 7 की बात है, ये शायद 2008 की बात है, 8 की बात है शायद, ये 2008 की बात है, जब मैं और मेरे 2 साथी हम 7 दिन रात के रोज़ों में थे। 7 डे नाइट की फास्टिंग हम कर रहे थे और दिन थे जनवरी के, 1 जनवरी से लेकर, उसमें मेरा बर्थडे भी था 5 जनवरी को, और वो वाले दिन थे मुझे याद है, और हम फास्टिंग में थे। और जब हम फास्टिंग कर रहे थे तो उस समय चर्च नहीं होती थी, सिर्फ 50-60 लोग, ऐसे सिर्फ इतने थोड़े लोग थे, 50-60 लोग होंगे बस, हाँ इतने ही थे, 50-60 लोग थे, और हम 7 दिन रात की फास्टिंग कर रहे थे। और जब 7 डे नाइट की फास्टिंग कर रहे थे तो ठंड बहुत थी, तो मैं अपनी शॉप पे काम भी करता था उस समय, और वो भी मेरे साथ थे, और हम आग सेक रहे थे बाहर, शॉप के बाहर। जैसे दोपहर का समय होता, जब इतनी ठंड होती थी दोपहर को धूप नहीं निकलती, वो वाले दिन थे जनवरी के, और ऐसे पूरी धुंध सी पड़ी हुई है और हम आग सेक रहे हैं, और मेरे सामने से एक व्यक्ति निकलता है और उसने अपने पैरों के ऊपर जुराबें नहीं डाली हुई, और उसके पैर जो हैं उसमें ब्लड निकल रहा है। और मैंने अपने साथी को बोला, अपने असिस्टेंट को बोला, वो मेरी हेल्प करता था उस समय, मैंने कहा इससे पूछ के आ कि ये व्यक्ति, इसको जुराबें चाहिए क्या, मैं उसको जुराबें दे दूं। जब उससे पूछा गया कि आपको जुराबें चाहिए, आपने इतनी सर्दी है, हमसे बैठा नहीं जा रहा, हम आग जला के बैठे हैं, आप इतनी सर्दी में बिना टांगे थोड़ी सी खाली हैं, पैर खाली हैं, आप जुराबें नहीं डाली आपने। कहता नहीं मेरे पास पैसे हैं, मैं गरीब नहीं हूं, लेकिन मेरे शरीर के ऊपर एक स्किन का रोग है, मुझे सोराइसिस है, मुझे स्किन का रोग है। रोज मेरी फैमिली 25 से 30 ग्राम इतना सारा मांस जो है मेरी बॉडी का इकट्ठा करती है, मेरी बॉडी में कपड़े नहीं डाल सकता, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो अभी मैंने सिर्फ 1-2 चीज़ें ओढ़ी हुई हैं और मैं ज़्यादा कपड़े नहीं डाल सकता। मैंने उसको यीशु मसीह का प्रचार सुनाया, और छोटा सा एक कैमरा हमारे पास होता था। मैंने जब उस पर प्रार्थना की, मैंने कहा चलिए मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ, और उसके लिए जब मैंने प्रेयर की और उस कैमरे पे हमने रिकॉर्ड भी किया, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ, हमारे पास वो रिकॉर्डिंग नहीं है, वो कैमरा थोड़ा बिगड़ गया, इधर उधर हो गया होगा। उस समय इतना ध्यान नहीं था हमें रिकॉर्डिंग रखनी है, क्योंकि मिनिस्ट्री नहीं थी, हमें मालूम नहीं था आगे क्या होगा, जस्ट शौक था कि परमेश्वर का काम करना है। तो जब उस स्किन के रोगी के ऊपर प्रार्थना की गई, वो स्किन का रोगी थोड़े दिन बाद आता है चर्च में, आकर खड़ा होता है, अपनी बॉडी दिखाता है, वो पूरी तरह साफ हो चुकी थी, पूरा क्लीन। वो स्किन का मिरेकल था, मेरी लाइफ का फर्स्ट मिरेकल, मेरी मिनिस्ट्री का फर्स्ट मिरेकल स्किन का मिरेकल था। उसके बाद सेवकाई आगे बढ़ती रही, बहुत से लोग स्किन के हील हुए, आप जानते हैं उनको। बहुत सी बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज आपने सुनी होंगी, बहुत सी टेस्टिमनी, 1-2 नहीं, 4-5 10 नहीं, थाउजेंड्स ऑफ टेस्टिमनी स्किन की। आपको याद है कि नहीं? कुछ टेस्टिमनी आप भूल भी गए होंगे। एक टेस्टिमनी शायद मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आपके पास वो रेडी है तो उसे दिखाना जरा, उस टेस्टिमनी को। अच्छा, अपना बच्चे का नाम दसोगी? बच्चे का नाम पवन है जी। ये जो वीडियो बनती सीगी, हां जी, ये बेटा दसेगा, तेरा नाम की है काके? पवन। पवन, ये वीडियो बनती सी, की होया सी तेनू उदो? उदो मेरे पिछे एक फलकरा होया सी, उदो नाल सारे शरीर ते फलकरे हो गए, तो बाद सारी स्किन उतर गई, ते चमड़ी हौली हौली उतरती गई, ते सारे शरीर ते हो गई, सिर च हो गई, नाखून भी उतर गए, पैर ते हो गई, सारे थां ते हो गई। उस तो बाद असी
ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ। ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਜੂਸ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਬਸ, ਚਮਚ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਆਪੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ? ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਚਿਪਕ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਨਾਖੂਨ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਕੱਪੜੇ नहीं जमे ही पाए जी। कपड़े नहीं सी डालते आप? नहीं जी। इनकी एक नहलाने वाली फोटो दिखाना। वो ये नवांदा कौन सी ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ। कौन सक्का भरा? ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ सक्का ਭਰਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਪੀਜੀਆਈ ਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਬਸ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਗਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਪੜੋਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਰਚ ਚੱਲੋ, ਜਲੰਧਰ ਚਰਚ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੜੋਸੀ? ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਵੱਡੇ ਕੌਂਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਗਰਾਉਂ ਕੋਲੇ ਜੀ। ਜਗਰਾਉਂ ਕੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਰਚ ਜਾਓ? ਹਾਂਜੀ। 14/4/2019 ਨੂੰ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਰਚ ਆਏ ਜਦੋਂ? ਚਰਚ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਬੈਠਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂ। खड़ जा माड़ा था बीज ना ते इसको ब्लर मत करो, ब्लर मत करो, चलाओ उसको। ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖੀ ਜੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਜੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈਆਂ ਮੱਖੀ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਖੂਨ ਵਾਲ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਸਕਿਨ ਪੁੱਠੀ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਉਹ ਹੈ ਮਾਜੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ। सुनो, अपनी शर्ट उतार दे बेटा। जूम करो, जूम। हाँ, ये निशान बताते हैं कि खुदा ने क्या किया है। फेस पे जूम करो, पीठ पे जूम करो। मेरे दिल को शिफा मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा।
दोनों दिखाओ। बाल दिखाओ। मेरा यीशु यीशु 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 वो है हाजी मेरा वो मुंशी मेरा मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु हालेलुया। यीशु मेरा यीशु यीशु। शुक्र है ये रिकॉर्ड कर ली थी हमने, और परमेश्वर अब मुझ पे जाहिर कर रहा है कि वो एक बरतुल्मे की स्किन को फाड़ सकते हैं और मैं हजारों हजारों की स्किन को यहां हील करूं। मुझे मालूम नहीं था कि क्यों मेरी सेवकाई में फर्स्ट मिरेकल, ये सेम आपने देखा ना इसको, इन्होंने ये थोड़ा, ये YouTube का चक्कर है, ये थोड़ा ब्लर कर देते, इसको बिना ब्लर के दिखाना स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग, इसको पॉज रहने दो, आवाज मत करना, हाँ स्टार्टिंग से, बिना, बाद में इसको काट देना, जो तुमने करना है कर लेना। ओके, इसको दिखाना जरा, हाँ दिखाओ जरा, इसको ऑन करते रहो, इसको बिना ब्लर के। अगर आप इसको देखोगे ना, आप रोटी नहीं खा पाओगे। मक्खियां बैठ रही थी इसमें, इसलिए ऐसे पेशेंट्स को हम चर्च के अंदर नहीं आने देते कि लोग, स्मेल इतनी होगी कि वचन नहीं सुन पाएंगे। तो इनके लिए एक डेडिकेटेड एरिया रखा जाता है, हीलिंग हॉल, जो पहले इमरजेंसी सेक्शन कहलाता था। वहाँ ये रहते हैं, इनके लिए पानी, नर्सेस सब होती हैं, इनको पिलाती हैं, इनको थोड़ा लेटाते हैं, इनको एक पक्खा देते हैं थोड़ा, ताकि ये लोग सर्वाइव कर सकें। और जब मैंने बरतुल्मे की कहानी सुनी, मुझे मालूम था क्यों मेरी सेवकाई से परमेश्वर ने ये स्किन की हीलिंग्स को किया। और वो हीलिंग्स जो मैंने कभी, बहुत कम मैंने दुनिया के ऐसे देश देखे जहां मैंने इस टाइप की स्किन हीलिंग को देखा, और बहुत सी मैंने हीलिंग्स को देखा वहां, लेकिन इस टाइप की जो स्किन हीलिंग्स थी, एक के बाद एक होती गई। रीजन ये है कि जब मैं परमेश्वर में आया तो मेरी सेम यही विल थी कि मुझे परमेश्वर तेरी हीलिंग अनॉइंटिंग चाहिए, और मुझे व्यभिचार में नहीं जाना है, मुझे पैसे कमाने का शौक नहीं है। अगर मुझे शौक हो, मेरे लिए अमेरिका से लेके दुनिया की हर कंट्री खुली है, मुझे यहां वो 2-2 रुपए के, 2-2 कौड़ी के वो नुस्खे करने की जरूरत नहीं है पैसे कमाने के लिए, ले हैंड के लिए पैसे लेने की जरूरत नहीं है। मैं वहां अनगिनत पैसा कमा सकता हूं। ना मुझे पैसे का शौक था, ना मुझे किसी और चीज का शौक था, मुझे था कि परमेश्वर मुझे तेरी, और मैंने प्रभु को कहा था, प्रभु अगर मुझे तूने मिरेकलस पावर्स के लिए नहीं चुना है तो तू मुझे मार सकता है, मैं तेरे पास आने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई शौक नहीं है जीने का। ये मेरी प्रार्थना होती थी कि मुझे ले जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो इसी तरह करना। और मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि आप स्पिरिट कैच करते हैं। वो बरतुल्मे जो भारत के लिए अपनी स्किन को उतरवा कर गया, जीसस ने वही स्पिरिट हम में डाल दी, वही सेम। आप ये बातों को बहुत स्पिरिचुअल, आपको आंखें चाहिए ऐसी बातें समझने के लिए। ये स्पिरिट है, ये न्याय है परमेश्वर का बरतुल्मे के साथ, कि तू इस भारत की कलीसिया के लिए अपनी चमड़ी को उधड़वा के आया था, अब मैं इन्हीं की चमड़ियों को ठीक कर रहा हूं। देख, जो तूने बीज बोया था, आज भी जब आप परमेश्वर की राहों पे सीधे होके चलते हैं, आप सेम जीसस की उस स्पिरिट को, उस हीलिंग को कैच करते हैं, आप सेम अनॉइंटिंग को कैच करते हैं, आप उन लोगों के साथ रहते हैं, आप सेम उसी अनॉइंटिंग को कैच करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जो प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है।
आप प्रभु के जैसे ही बन जाते हैं जब आप परमेश्वर के साथ संगति को करते हैं। आप सेम स्पिरिट हो जाते हैं और आप सेम वही कार्य परमेश्वर आपके जीवन से लेने लगता है। क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि परमेश्वर ने मेरी सेवकाई में जो फर्स्ट मिरेकल किया था मेरे 7 फास्टिंग में, वो स्किन का मिरेकल था, ह्यूज मिरेकल था। उसकी वीडियोग्राफी हुई, हमने देखा, हम बड़े आनंदित थे। उसकी टेस्टमनी हुई 50 लोगों में कि देखो ये, उस समय कैमरे में दिखाया कि देखो ये कैसा आया था। हमने इसकी पिक्चर ली, हमने एक रूम में ले जाके उसके पूरे कैमरा उसकी बॉडी पे मारा और अब देखो ये कैसा है। और वो अनॉइंटिंग बढ़ती गई, वो ग्रेस बढ़ती गई, हजारों हजारों लोग हील होते गए क्योंकि स्पिरिट को कैच कर लिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप देखते हो अनॉइंटेड लोगों का विरोध सबसे ज्यादा है, उनकी फाइट सबसे ज्यादा है, क्योंकि शैतान जानता है ये वही हैं जो स्पिरिट को इंपार्ट करेंगे दूसरे के ऊपर। वो ठंडे लोगों से नहीं डरता, उसे पता है ये क्या इंपार्ट करेंगे। ये खुद ठंडे हैं तो ठंडापन इंपार्ट करेंगे, ये खुद जेलसी करते हैं तो जेलसी को अपनी कलीसिया के ऊपर भी इंपार्ट कर देंगे दूसरे सेवकों के लिए। ये खुद इनसिक्योर हैं और वही इनसिक्योरिटी अपने चेलों के ऊपर, अपनी कलीसिया के ऊपर इंपार्ट कर देंगे। शैतान उनसे नहीं डरता है, उसे पता है कि एक व्यभिचार को ही इंपार्ट करेगा। एक चोर हमेशा ऐसे बहाने लगाकर चोरी की चोरी ही आपके ऊपर इंपार्ट करेगा। एक गलत संगति आपको वैसा ही बना देगी। और जब आप राइट संगति में होते हैं, धीरे धीरे आप उसी स्पिरिट को कैच करने लगते हैं। और यीशु मसीह के नाम में जो टेस्टिमनीज मेरे और मेरे परिवार की हैं, वो आपके और आपके परिवार की होंगी 100%। वो आपकी और आपकी सेवकाइयों की होंगी इन जीसस नेम। ये आत्मा की बातें हैं, इन्हें शारीरिक मनुष्य नहीं समझ सकता। वो नहीं समझ सकता ये क्या हो रहा है, मैं किस स्पिरिट की बात कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। कि जब आप परमेश्वर की आत्मा के साथ एक संग होते हैं, आप कैच करते हैं उसमें से, आप वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं जैसी संगति में आप होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ें। ये इंपॉर्टेंट है कि आप संगति में बढ़ें। इंपॉर्टेंट है कि आप अनॉइंटेड संगतियों के लिए प्रार्थना करें। जब बाइबल कहती याकूब, कौन याकूब? वही यूहन्ना प्रकाशित वाक्य का भाई, मरवा दिया गया। जब तलवार से मरा तो कलीसिया को अपनी गलती महसूस हुई कि चाहे वो अनॉइंटेड है, पर हमें अपने सेवकों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। और जब उन्होंने देखा कि लोग बड़े खुश हो गए अन्य जाति की उस एक चेले को मार दिया, उन्हें लगा पॉलिटिकल बड़ा गेन मिल रहा है, हमें तो बड़ा फायदा हुआ, हमें एक चर्च को डाउन करके अब दूसरी चर्च को पकड़ते हैं। तो उन्होंने पतरस को पकड़ लिया। जब पतरस को पकड़ा तो अब कलीसिया को अपनी गलती याद आई। हमने याकूब के लिए प्रार्थना नहीं की, हमने अपने सेवकों के लिए प्रार्थना नहीं की। और बाइबल कहती वो पतरस के लिए लॉ लगाकर पूरी कलीसिया प्रार्थना करने लगी। जब पूरी कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और वो पतरस को छुड़ा कर लेके आया और वो उस बंदी गृह से निकाल कर वापिस आया। जिस घर में वो आया वो उसी चेलों में से एक जो पौलुस के संग संग चले और सुसमाचार को लिखा मरकुस नाम के, उसका घर। और पतरस वहां आया और लोग डर गए, एक दासी डर गई, कहती बाहर पतरस का दूत खड़ा है। पतरस कैसे आ सकता, वो तो जेल में है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी कॉन्टिन्यूज लो लगाकर, यानी ध्यान लगाकर की गई प्रार्थना ने पतरस को छुड़ा लिया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, यह समय आ चुका है बेदारी का, और शैतान भी जानता है। अगर आपने अपने पास्टर के लिए, अपने अगुवे के लिए कभी प्रार्थना नहीं की है और जस्ट 5 मिनट की, 10 मिनट की है, ये वो समय आ रहा है जब आपको लॉ लगाकर प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर एक बड़ा काम करेगा,
और वो समय पर छुड़ाएगा और शैतान के सारी योजनाएं रद्द करेगा। आमीन, आमीन। जो काम परमेश्वर ने हमारे लिए चुना है उस काम को शैतान खराब नहीं कर सकता है। लेकिन क्या कलीसिया प्रार्थना कर रही है? क्या कलीसिया आत्मिक राह पे है? क्या कलीसिया ये जानती है कि उसको अपने सेवक के लिए, अपने उस परमेश्वर के अगुवे के लिए जो ये भार उठा रहा है उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है? क्योंकि वही स्पिरिट को कैच कर रहा है और हम उसी की स्पिरिट से कैच कर रहे हैं, उसी अनॉइंटिंग को हम ग्रहण कर रहे हैं। और जब आप इन बातों को समझ जाते हैं कि अपने अगुवे से सिर्फ लेने के लिए नहीं आना है ब्लेसिंग्स को और अनॉइंटिंग को, उसके लिए हमें लॉ लगाकर, घुटने लगाकर, फास्टिंग में प्रार्थना भी करनी है। और जब कलीसिया को अपनी गलती समझ आई तो परमेश्वर ने पतरस को बचाया और कलीसिया के लिए यह मैसेज था कि तुम्हारा पास्टर जितना मर्जी पावरफुल हो, अनॉइंटेड हो, गिफ्टों से भरा हुआ हो, लेकिन उसको तुम्हारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। इसलिए पौलुस हर कलीसिया को लिखता था, हमारे लिए प्रार्थना करो। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आज हमें यह बात समझनी होगी कि परमेश्वर एक बीज को डाल रहा है और यह बीज वहां डल रहा है जहां पहले कभी नहीं डला। और शैतान यह बात जानता है कि परमेश्वर ने जहां पर बीज डाला है वो बीज कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ है। परमेश्वर इस कलीसिया को एक ऐसी जगहों पर बीज डालने के लिए इस्तेमाल कर रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। यह बीज किसी धर्म परिवर्तन का नहीं, यह बीज मन परिवर्तन का है। और शैतान इस बात को जानता है, वो झूठ को फैलाता है, वो चीजें करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि कलीसिया के दोनों हाथों में लड्डू हैं। वो परसिक्यूशन में भी लड्डू है, वो बढ़ती है तब भी लड्डू है, वो दोनों तरफ से आशीषित है। उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। और परमेश्वर ने आपको चुना है वो बीज डालने के लिए जहां वो काम कभी नहीं हुआ। आप एक धन्य कलीसिया हैं, आप एक ब्लेस्ड कलीसिया हैं। इसलिए नहीं कि आप में एक जबरदस्त मिरेकल्स हो रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप में जो बहरे सुन रहे हैं, कैंसर ठीक हो रहे हैं, इसलिए भी कि परमेश्वर ने आपको चुना है उस बीज को डालने के लिए जो परमेश्वर सदियों से प्लान करता आ रहा था। इस कलीसिया की भविष्यवाणी इस कलीसिया के जन्मने से पहले हुई थी। और यहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी के ऊपर एक बहन आई थी और उसने कहा था कि यहां खामबरा में मैं एक कलीसिया को देख रही हूं जो सबसे बड़ी कलीसिया होगी भारत की, और परमेश्वर वहां काम करेगा। और मैं तब क्रिश्चियन भी नहीं था, शायद क्रिश्चियन भी नहीं था, पास्टर छोड़ो, क्रिश्चियन भी नहीं था। परमेश्वर को तब मालूम था हम सब उसके प्लान का हिस्सा हैं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना मत छोड़ें, संगति करना मत छोड़ें। हमारी संगति, हमारी प्रेयर, हमारी फास्टिंग हमारे बीजों से भी एक कदम ऊपर रखती है। जो वैल्यू है, जो उसकी कीमत है, हमारी फास्टिंग, हमारी प्रेयर, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए हमारा प्रयास, ना डर ना भय किसी चीज का, शैतान की ऐसी की तैसी वो हमारी जूती के नीचे है। आमीन। और वो कुचलवा देगा परमेश्वर धर्मियों के पैरों से शैतान की हर योजना को। लेकिन आपको घबराना नहीं, डरना नहीं, प्रेयर करते रहना है, क्योंकि ये प्रेयर हमारी सबसे बड़ी पावर है, ताकत है। हमारी ताकत धरने लगाना नहीं है। आप एक धरना लगाएंगे, दूसरे भी 2 धरने लगा देंगे, लेकिन जो आप प्रेयर करते हैं दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। जो प्रेयर आप करते हैं कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जो प्रेयर आप करते हैं कोई पैसा उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, कोई दुनियावी हुकूमत उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी, और परमेश्वर उन कामों को कर पाएगा जो उसने सोचा हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसलिए कहा जाता है अच्छी संगतियों में जाएं। वहां जाने के लिए आपको मूल्य अदा करना पड़ता है, आपको लाइन में कई बार लगना पड़ता है, आपको हर चीज के लिए आपको फाइट करनी पड़ती है, कई बार मुश्किल है कई बार, लेकिन परमेश्वर ने उसका एक असर भी ठहराया है आपकी लाइफ के ऊपर।
आमीन। मेरा ये विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि दुनिया में उंगलियां कम हैं, उंगलियों से कम देश हैं जहां पर जीसस क्राइस्ट के 2 से ज्यादा चेले गए हों, और हमारा भारत उन्हीं देशों में से एक है। वो कितना इंपॉर्टेंट होगा परमेश्वर की निगाह में, वो कितना जरूरी होगा खुदा की निगाह में। आप कई देश देखो, वहां परमेश्वर को कोई 12 चेलों में से एक चेला भी नहीं गया है। बहुत से देश हैं एक चेला भी नहीं गया, लेकिन भारत वो देश जहां 2 चेले आए हैं परमेश्वर, और सामर्थी चेले, मिरेकल्स किए हैं उन्होंने। ऐसे मिरेकल्स के राजा लोगों ने अपने घुटने टेक लिए थे उनके सामने। दुष्ट आत्माओं को बोलना बंद करा दिया था, दुकानें बंद हो गई थी उन लोगों की, और उन्होंने फ्री में लोगों को हील किया और डिलीवर किया। स्किन हाथ में पकड़ा दी थी। ये स्किन है हाथ में, ये शॉल नहीं है। स्किन हाथ में स्किन अलाइव, जीवित थे वो, और उनको मौका दिया स्किन निकाल के अभी भी मान जाओ, और वो स्किन हाथ में पकड़ के बोलते थे नहीं, और लोगों को प्रचार करते थे, और एंड में उसके गले को काटा गया। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझको जवाब मिल रहे हैं मेरी सेवकाई में, पहले ऐसे मिरेकल्स क्यों हुए? क्योंकि परमेश्वर किसी को जवाब दे रहा था, वो शैतान को दिखा रहा था कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू जीरो था, है और रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे ज्यादा जो सिर काटे हैं, सबसे ज्यादा जो लोगों को मरवाया है क्रिश्चियनिटी में, वो रोमी लोग थे। किसने मरवाया जीसस को? किसने कहा था जाओ क्रूस पे चढ़ा दो? कौन था वो? रोमी थे। किसने पौलुस को मरवाया? रोमियों ने। किसने चेलों को मरवाया? रोमियों ने। अंद्रियास को किसने मरवाया? रोमियों ने। उनका सेंटर कहां था? रोम, इटली में। और वो सताते गए, लेकिन कलीसिया इतनी बड़ी कि 305 ईस्वी में, आज से 1700 साल पहले, एक एम्परर ने कहा अब मैं इस कलीसिया को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। और उसने उस कलीसिया को शेरों से नुचवाया, अलग अलग तसीहे दिए, मारा पीटा। जो मूसा के टाइम पे बच्चों को मार दिया जाता था लड़के पैदा होते ही, उससे कहीं अधिक उनको मारा और पीटा और खत्म कर दिया और कत्ल करवा दिया। बच्चों को, छोटे बच्चों को, माओं को, बहनों को, सबको 6 साल कत्ल, मास मर्डर्स करवाने के बाद वो बीमार हो गया और अपनी डेथ बेड से बोला मेरी परसिक्यूशन फेल हो गई है। ये लोग और ज्यादा परमेश्वर पर विश्वास करने लगे हैं। उसे हैरानी थी कि ये कैसा धर्म है, ये कैसा परमेश्वर है, किसको ये मानते हैं कि अपनी मौत के सामने भी झुक नहीं रहे, अपने बच्चों, अपने परिवार की मौत के सामने भी झुक नहीं रहे। किस परमेश्वर को ये मानते हैं? वो देखकर शॉक हो गया और उसने एक आज्ञा दी। उसने कहा मैं रोमी एम्परर इस बात की घोषणा करता हूं कि मेरी की गई परसिक्यूशन फेल हो चुकी है और क्रिश्चियनिटी अब इस देश में एक लीगल धर्म है और ये सब लोग इसे जो मानना चाहता है इसे मानेगा। 311 ईस्वी, उसके बाद क्रिश्चियनिटी एक लीगल धर्म हो गया। कुछ लोग क्रिश्चियनिटी को मानने लगे, कुछ लोग अपने धर्म को मानते थे। उसके 70 साल बाद एक और राजा बीमार हुआ और उसे मालूम था। उसके बीच में बहुत से राजे आए, कुछ गए, कुछ लोगों ने फिर मसीहियों को तंग किया, लेकिन उतना तंग किसी ने नहीं किया जो उसने किया था। उसके बाद 380 दशक में वो राजा बीमार हुआ। बीमार होने के बाद उसी शहर के अध्यक्ष कलीसिया के हेड के द्वारा, कलीसिया के हेड पास्टर के द्वारा उस पर प्रेयर हुई। वो राजा हील हुआ और उसने घोषणा की अब पूरे रोमी साम्राज्य का परमेश्वर आज से यहोवा है। जिस रोमी साम्राज्य ने जीसस को कुर्बान किया, जिस रोमी साम्राज्य ने पतरस से लेके हर बड़े चेले को कुर्बान किया, अब वो रोमी साम्राज्य का बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा राजा कहता है आज से इस रोमी साम्राज्य का परमेश्वर यहोवा है। और उन्होंने सारी बिल्डिंग चर्चिस में बदल दी थी। जो रोम कत्ल करने के लिए चेलों का मशहूर था,
फिर वो रोमी साम्राज्य क्रिश्चियन साम्राज्य बन गया। उसके बाद उन्होंने अपनी पावर, उनके दिल में आया कि वो अपनी पावर को, जो फिजिकल पावर थी, जो राजधानी रोम से वो तुर्की में ले जाएं, इस्तांबुल में। फिर वो अपने राज को तुर्की में ले गए, इस्तांबुल में, और रोम जो था वो खाली हो गया। रोम जब खाली हुआ तो वहां पे एक वैक्यूम था। वहां पे सब अध्यक्ष, बिशप, परमेश्वर के सब चेले वहां पे थे, लेकिन वहां पे कोई गवर्नर नहीं था। तो वहां पे शारीरिक रूप में राज्य करने के लिए भी पोप चुने गए, और उसके बाद वो रोमन कैथलिक का जन्म हुआ, जिसे आप आज कैथलिक देखते हो, रोमन कैथलिक। तब वो कैथलिक्स बोलते थे सिर्फ, यूनिवर्सल, कैथलिक का मतलब यूनिवर्सल है। और वहाँ वो चर्च स्टार्ट हुई 1000 ईस्वी में, फिर वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स में बटे, फिर वो और आगे आगे वो बढ़ते गए। लेकिन वो 300 ईस्वी में वो चर्च की शुरुआत हुई, और वो रोम जहाँ रोमी साम्राज्य का हेड था, आज क्रिश्चियन लोगों का हेड वहां है। इमेजिन करो, एक एक कुर्बानी परमेश्वर ने उसका हिसाब लिया। जहां रोम में बैठकर कत्लों के हुक्म दिए जाते थे, आज वहां दुनिया की सबसे खूबसूरत चर्चेस हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये हिस्ट्री मेरी आंखों के सामने खुलती गई, परत दर परत दर परत। क्या हो रहा है, कैसे परमेश्वर ने कार्य किया। जब आपका परसिक्यूशन हो, सताव हो, तो आनंद मनाओ, क्योंकि अब वहां बीज डलेगा जहां नहीं डला है। अब वहां काम होगा जहां नहीं हुआ है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठाओ और एक बात याद रखो, जब भी फुल नाइट प्रेयर है, आपको प्रार्थना किस चीज के लिए करनी है? अपने सेवकों के लिए, अपनी स्पिरिट के लिए, कि परमेश्वर मैं वो स्पिरिट को, उस हीलिंग अनॉइंटिंग को, उस प्रोफेटिक अनॉइंटिंग को कैच करूं, मैं तेरी मस्से को कैच करूं, रिसीव कर लूं अपनी आत्मा के अंदर, कि मैं उस कार्य को करूं जिसके लिए मैं चुना गया हूं। आप फिर देखेंगे वही परमेश्वर जिसने चेलों को चुना, वही परमेश्वर आपको चुन के बड़े कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा। और याद रखो, शैतान जानता है ये उसके आखिरी दिन हैं, और वो जानता है परमेश्वर का सुसमाचार कितनी तेजी से फैल रहा है, और वो ये भी जानता है कि ये कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो एक मैसेज दे के वो कलीसिया के खिलाफ लोगों को करना चाहता है। आपका काम है मैसेज देना, जीसस धर्म को नहीं जीवन को बदलने के लिए आए, दुखियों के लिए आए, लाचारों के लिए आए, नशेड़ियों के लिए आए, बीमारों के लिए, पापियों के लिए आए। ये मैसेज एक एक जन को देना। जब आप ये मैसेज एक एक जन को आज के बाद अपने मोहल्ले, नगर, अपने गांव में देंगे, आप जीसस की आत्मा को अपने मुंह के अंदर से फ्लो करता हुआ देखेंगे। आप देखेंगे आप नहीं बोल रहे हैं, पिता का आत्मा आपके अंदर से बोल रहा है और लोगों को बचा रहा है। आप देखेंगे बहुत से बड़े बड़े लोग आप बपतिस्मा लेते हुए चर्च में आता हुआ आप उन्हें देखेंगे इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा चर्च, आमीन ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।